वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर सुबोध सर। तो चलिए कुछ नाउन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और उन नाउन्स को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोगों को कंफ्यूज होने की अब ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये वीडियो एकदम उन सभी कंफ्यूजन्स को समाप्त कर देगा। उन सभी चीज़ों के जो भी डाउट्स आपके माइंड में हैं उन सभी को एकदम ख़त्म करके रख देगा। ठीक है, तो कौन कौन से नाउन्स पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं? हमारे वो 5 नाउन्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ब्रदर, ठीक है, ब्रदर के बाद क्लॉथ, फिश, हेयर, जीनियस। ठीक है, इन 5 नाउन्स पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी जैसी वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर से कनेक्ट रहें। ठीक है, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए रोज जबरदस्त वीडियोस लाता रहता हूं, तो कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। हर एक वीडियो आपको देखना है और इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी है, बोलनी है। हर एक तरीके से इंग्लिश में आपको मैं निपुण बना के रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जम के इसको शेयर कीजिएगा, जम के इसको शेयर कीजिएगा, मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो आ रहा है नाउन, तो जरा देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर नाउन है, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं ब्रदर। ठीक है, अब ब्रदर के 2 रूप होते हैं। इसको प्लूरलाइज जब किया जाता है, प्लूरल जब किया जाता है तो इसके 2 रूप होते हैं। तो देखिएगा जरा, इसका फर्स्ट ए पोर्शन है ब्रदर्स। ठीक है, ए पोर्शन है ब्रदर्स और बी पोर्शन है ब्रेदरन। ठीक है, ब्रदर्स, ब्रेदरन। बट ब्रदर्स का ध्यान से समझिएगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ब्रदर का मतलब होता है सगे भाई। ठीक है, सगे भाई, जिसको आप बोल सकते हैं एक ही माता पिता के पुत्र। तो ब्रदर्स कहां पर यूज करना है? ब्रदर ग्रामर में आपको यूज करना है तब जब एक ही माता पिता के पुत्र हो, सगे भाई जिसको बोला जाता है, वहां पर आप ब्रदर्स यूज करेंगे। जैसे आई हैव 4 brothers, आई हैव 4 brothers। तो यहां पे देखिए ब्रदर्स यूज किया, इसका मतलब मेरे 4 भाई हैं, मतलब सभी सगे भाई हैं। फिर इसके बाद ब्रेदरेंस। ब्रेदरेंस का मतलब होता है जो है सामाजिक या धार्मिक संस्था से जुड़े भाई। ठीक है, सामाजिक धार्मिक संस्था कहने का मतलब, लैंग्वेज पे मत जाइएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मींस सामाजिक रूप से अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? उनको ब्रेदरेंस बोला जाएगा, ना कि ब्रदर्स बोला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल देते हैं। जैसे कहा गया, कह सकते हैं वी शुड हेल्प और वीकर ब्रेदरन। ठीक है, वी शुड हेल्प अ वीकर ब्रेदरन। तो यहां पे हमने क्या किया? ब्रदर्स नहीं लगाया, यहां पर क्या लगाया हमने? ब्रेदरन लगाया। क्यों? क्योंकि सामाजिक संस्था की बात की गई, कैसे समाज की बात की गई है। जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेट्स डू इट ब्रेदरन, लेट्स डू इट ब्रेदरन। ठीक है, तो यहां पे देखिए ब्रेदरन क्यों आया हुआ है? यहां पर कहते हैं आओ ऐसा करें। ब्रेदरन मींस सामाजिक भाइयों को संबोधित किया जाता है। अगर यहीं पे लेट्स डू इट ब्रदर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सगे भाइयों को संबोधित किया जा रहा है। तो आई होप यहां तक आपका सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ, क्लॉथ। ठीक है, अब क्लॉथ के 3 रूप होते हैं, जरा समझिएगा। इसको 3 भागों में हम तोड़ लें सुविधानुसार।
मैं बोल रहा हूं आप लोगों को मैं सब कुछ इंग्लिश में सिखा के छोड़ूंगा, बस ध्यान से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, जम के सब्सक्राइब कीजिए। हर बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है माय फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज आप वीडियोस को जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब जो भी अच्छे से अच्छा हो सके उतना आप अपने जो है इस चैनल के लिए कीजिएगा। तो क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं। एक टुकड़ा है क्लॉथ, दूसरा है क्लॉथ्स और तीसरा है क्लॉथ्स, ठीक है। बात समझे? क्लॉथ, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। अब यहां पे कपड़ा क्या है, इसका मतलब है एक ही प्रकार का कपड़ा, एक ही प्रकार का कपड़ा, एक ही प्रकार का कपड़ा इसका मतलब हुआ। क्लॉथ्स का मतलब क्या हुआ? बिना, ये दोनों जो हैं ये बिना सिले कपड़े के लिए आएंगे। ये बिना सिले कपड़े हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब है एक से अधिक प्रकार के कपड़े, एक से अधिक प्रकार के कपड़े। और क्लॉथ्स का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉथ्स का मतलब यहां पर गारमेंट्स से लिया जा सकता है, लिया जाता है। इसको आप बोल सकते हैं रेडीमेड या सिले हुए कपड़े, सिले, सिलाए कपड़े, सिले सिलाए कपड़े, ठीक है, जिसको गारमेंट से लिया जाता है। मैं एक बार फिर बोल दूं, यहां पे बहुत कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में हो जाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, होना है। क्लॉथ से मतलब क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार का कपड़ा, बट अनस्टिच जो होना चाहिए, सिला हुआ नहीं होना चाहिए। क्लॉथ्स का मतलब एक से ज्यादा कैटेगरीज का कपड़ा है, लेकिन वो अनस्टिच्ड है, जिसको खड़ा कपड़ा बोलते हैं आप लोग। जैसे पैंट शर्ट लेने जाते हैं वहां पे, तो एक तो होता है आप रेडीमेड ले आते हैं, एक होता है कि आप जाते हैं उसको कटवाते हैं मीटर के हिसाब से, ठीक है, सेंटीमीटर के हिसाब से जो भी कटवाते हैं, तो वो होता है यहां पर क्लॉथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो आप कपड़ा लेकर जो सिलवाते हैं, वो उससे सिलने से पहले जो होता है वो होता है क्लॉथ, लेकिन सिलने के बाद वो हो जाता है क्लॉथ्स, ठीक है। सिलने से पहले क्लॉथ और सिलने के बाद में क्लॉथ्स हो जाता है। तो यहां पर सिले सिलाए कपड़े की बात की गई। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये ए पॉइंट डाला हूं मैं, ये बी और ये सी। ए पॉइंट का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आई वॉन्ट 5 meters of this cloth. I want 5 meters of this cloth. मुझे इसमें का 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब जरा बी पॉइंट का एग्जाम्पल समझिएगा। I want 5 meters of each of cloths। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेरे सामने थान निकले हुए रखे हुए हैं, उनमें से सभी से मुझे 5-5 मीटर कपड़ा चाहिए। मींस ये वैरायटीज को क्रिएट कर रहा है, वैरायटीज को ये बता रहा है, ये वैरायटी को नहीं बता रहा है, ये एक बता रहा है। अब क्लॉथ्स की बात करते हैं। शी वेंट टू मार्केट to buy some clothes for her brother। तो यहां पर क्या हुआ? She went to market to buy some clothes for her brother, कि वह बाजार को अपने भाई के लिए कुछ कपड़े खरीदने गई थी। बट कपड़े कौन से थे? पोशाक वाले, गारमेंट्स वाले कपड़े थे, इसीलिए यहां पर क्लॉथ्स वर्ड यूज किया गया है। तो आई होप हम लोगों ने यहां पर 2 नॉर्म्स का कंफ्यूजन पूरी तरीके से वाइप आउट कर लिया है, खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। पहला है ब्रदर वाला हो गया, कंप्लीट हो गया, और दूसरा क्लॉथ वाला। अब चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, थर्ड नंबर है फिश। फिश सभी लोग जानते हैं, फिश का मतलब होता है मछली।
तो यहां पर दो इसके लिए आ रहे हैं, फिश को फिशेस में भी कन्वर्ट किया जाता है और फिश का फिश ही रहता है। बट फिशेस कब रहेगा? जब भोजन या समूह के रूप में यूज किया जा रहा हो। मतलब अगर फूड के रूप में फिश को वहां पर शो किया जा रहा है, अगर वहां पर कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, शो किया जा रहा है, तो आप लगाएंगे फिश। बट अगर उसमें वैरायटीज बता दी गई तो वहां पर लगाएंगे फिशेस। अब कैसे, जरा समझिएगा। यहां पे जैसे कह दिया गया आई डू नॉट लाइक टू ईट फिश। इसका मतलब क्या है कि मुझे मछली खाना पसंद नहीं है, या मैं मछली पसंद नहीं करता हूं, या मुझे मछली खाना पसंद नहीं है। इसका मतलब खाने के रूप में, भोजन के रूप में ले लिया गया। तो यहां पर क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया, इसीलिए यहां पर यूज किया गया फिश का। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस पॉन्ड अबाउंड्स इन फिश। इस पॉन्ड में, इस तालाब में मछलियां भरी हुई हैं, या मछलियां पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं। मतलब ढेर सारी मछलियां कलेक्टिव नाउन के रूप में हमने यूज कर लिया, तो वहां पर क्या हो गया? फिश। फिशेस नहीं लगाना है। अब फिशेस कब लगाना है, जरा समझिएगा। ये बी पॉइंट है। जैसे आई परचेज्ड 5 फिशेस यस्टरडे। देखिएगा यहां पर 5 फिशेस यस्टरडे। अब 5 फिशेस क्यों आया? अब यहां पर देखो कलेक्टिव नाउन नहीं है, मतलब यहां पर मैंने 5 मछलियां खरीदी, लेकिन बात क्या है कि पांचों मछलियों में वो अलग अलग कैटेगरी की थी। जैसे मान लीजिए आप घर में जो कह सकते हैं कि घर के लिए, या कह सकते हैं कि जो पालने के लिए मछलियां लेकर आते हैं, तो कई वैरायटीज की मछलियां लेकर आते हैं, तो वहां पर आप फिशेस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो उसमें वैरायटी अच्छी लगेगी, अच्छा 2 उसमें की दे दो, 1 उसमें की दे दो, 4 उसमें की दे दो, 1 इसमें की दे दो। तो इस तरीके से वहां पे आप वैरायटीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर आप फिशेस का यूज करेंगे। बट अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में लेकर आ रहे हैं, मतलब मार्केट से आप मछलियां खरीद कर ला रहे हैं भोजन के लिए, तो वहां पर क्या हो जाना चाहिए? वहां पर हो जाना चाहिए फिश, ठीक है। तो आई होप फिश और फिशेस में आप लोगों को अंतर पता चल चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हेयर। हेयर के भी 2 पार्ट होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। हेयर को भी 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, हेयर और हेयर्स। अब जरा समझिएगा हेयर और हेयर्स में क्या फर्क है। हेयर और हेयर्स में फर्क इतना है कि हेयर जो है, आमतौर पर हेयर जो है वो एक कह सकते हैं कि आमतौर पर प्लूरल में ही यूज किया जाता है, या कह सकते हैं बालों को ही प्रकट करता है। इसलिए हेयर के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जी हां, हेयर के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर यहां पर इससे पहले न्यूमरल कुछ लगा हुआ, मींस नंबर्स में कुछ लगा हुआ है, तो उसको आप वहां पर प्लूरलाइज करेंगे, तो वहां पर आप हेयर्स लिखेंगे, ठीक है। अगर नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं उससे पहले, तो आप हेयर ही यूज करेंगे, और अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप हेयर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हेयर का यूज देख लेते हैं। जैसे माई हेयर आर ब्लैक, ठीक है। माई हेयर आर ब्लैक। अब यहां पे हेयर्स नहीं किया गया, क्यों? पूरे बालों की बात की गई ना, तो इसलिए वहां पर ये रहा। जैसे कहा गया हर हेयर आर कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं, तो उसके बालों की बात की गई, तो यहां पर हेयर यूज किया गया। और देखिए जरा यहां पर क्या क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, नाउन से रिलेटेड फॉल्ट में बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। अब इसके बाद हेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे देयर इज वन ग्रे हेयर ऑन माई हेड। अब ये क्या कह रहे हैं? देयर इज वन ग्रे हेयर ऑन माई हेड, मीन्स मेरे सर पे एक भूरा बाल है, मतलब मेरे जो बाल हैं उनमें एक भूरा बाल है।
ठीक है, या यहाँ पे व्हाइट लिख दें, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो मेरे सर में एक भूरा बाल है या दो भूरे बाल हैं, तीन भूरे बाल हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बाल, दो बाल, 3, 4, 5, तो न्यूमेरल हम यूज करते आ रहे हैं, और न्यूमेरल यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली हेयर्स ही हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 5 ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, देयर आर 5 ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड, मेरे सर में 5, ठीक है, यहां पे देखो न्यूमेरल लगा हुआ है, तो यहां पे ग्रे रहा और उसके बाद क्या हो गया, हेयर्स हो गया। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। अब चलिए चलते हैं पांचवें और आखिरी नाउन की तरफ। आज का आखिरी नाउन है जीनियस। उसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट उसमें भी कंफ्यूजन में पूरा खत्म करके रख दूंगा, ठीक है, बस आप थोड़ा सा समय और दीजिए। तो यहां पर देखते हैं 5th नंबर हमारा जो नाउन आ रहा है वो है जीनियस, और जीनियस में भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जीनियसेस के भी 2 पार्ट होते हैं, या इसको भी प्लुरलाइज किया जाता है, एक इसका बनता है जीनियसेस और एक इसका बनता है जिनी। बट जीनियसेस कहां पे यूज करना है और जिनी कहां पे यूज करना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब जरा समझिएगा, जीनियसेस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए जीनियसेस का यूज किया। भाई एक से ज्यादा हैं तो उसके लिए जीनियसेस का यूज करते हैं। और जिनी का यूज कब करते हैं, मतलब भूत, प्रेत, पिशाच, जिसको जिन बोलते हैं, इनके रूप में आप जिनी का यूज करते हैं। तो कभी भी जीनियस को प्लुरलाइज करके अगर रखना है, तो अगर लोगों के लिए आप रख रहे हैं, बुद्धिमान लोगों के लिए रख रहे हैं, तो कभी भी वहां पर जिनी यूज मत कीजिएगा, प्लीज वहां पर आप जीनियसेस यूज कीजिएगा। जैसे यहां पर बात करते हैं, कहा गया तुलसीदास एंड कालिदास वर जीनियसेस। अब यहां पर जीनियसेस यूज किया जाएगा, जिनी नहीं यूज करना है, ठीक है। जीनियसेस क्यों यूज करना है और जिनी क्यों नहीं यूज करना है आप लोगों को बताया जा चुका है। तो आई होप आज के जबरदस्त 5 टॉपिक या 5 नाउन्स आप लोगों ने सीख लिए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीखे हैं। तो इनको फैला दीजिए, हर एक बच्चे तक ये नाउन पहुंचने चाहिए। जो भी नाउन मैंने यहां पे लिखा है, जो भी सिखाया है, प्लीज अगर आपको नहीं आता तो प्लीज उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सीखना है, मुझे सिखाना है। मैं सिखाने के लिए यहां पे आया हूं, आपको सिखाने के लिए, और आपको सीखना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और तब तक के लिए बाय and take care.